महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे और सबकी हाजिरी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नौजवानों, 365 दिन रब की नाफरमानियों में गुजरे। हम गुनाहों में ऐसे डूब गए कि हम अपने रब को याद करना ही भूल गए। जिंदगी इन्हीं पेचोखम में गुजरती रही कि कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। अब तक वो कल नहीं आया जिसमें देखा जा सके, और इसी सहारे जिंदगियां खत्म होती जा रही हैं, जनाजे उठते जा रहे हैं, बस्तियां वीरान हो रही हैं, कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। मगर कोई ना कोई तो नेकी हमने ऐसी की है जो आज की रात रब ने हमें बिस्तर पे नहीं सोने दिया, उसने अपने जिक्र की महफिल में बैठा रखा है। कुछ तो हम ऐसा कर चुके हैं इस साल में कि उसने हमें बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है, और ये बहाने दिए हैं उसने बख्शिश के। खुदा की कसम, उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपना महबूब दिया है। अगर इसी शुक्र में, सजदे में जिंदगी गुजार दे, तब भी उसके एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। बताओ, क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं होता जब हम ये कहते हैं हम मदीने वाले के गुलाम? फख्र से हमारा सर उठता नहीं है जब हम ये कहते हैं हमने उसका कलमा पढ़ा है जिसके सदके में रब ने कायनात को पैदा किया है। क्या ये हमारे लिए शर्फ की बात नहीं? और जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबियों ने दुआएं की हैं, हमें बिना दुआ के रब ने वो महबूब दे दिया। और ऐसा महबूब, कसम खुदा की, वो आया तो वादा कर लिया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब, हम उस वक्त तक इन्हें अजाब नहीं देंगे जब तक तेरे जलवे इनके बीच में रहेंगे। क्या वजह है? आज कौन सा गुनाह है जो हमारे बीच नहीं, कौन सी खताएं जो हम नहीं कर रहे। आज हम बड़े बने फिरते हैं, मैं चालाक हूं, मेरे गुनाह छुपे हैं, मैं होशियार हूं, मेरे गुनाहों का किसी को पता नहीं। नहीं, खुदा की कसम, ये तेरी होशियारी नहीं, ये मदीने वाले का करम है जो खुदा ने गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा दे तो बड़े अच्छे अच्छों को जलील कर डाले। अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो औकात दिखा दे। मेरे जैसे क्या मुझसे बड़े बड़े बगले झांकने लगे। लेकिन आज जो हम बड़े बने फिरते हैं, कसम खुदा की, सिर्फ राज ये है और सच्चाई बस इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। भाई, मैं भी रोड से गुजर के आ रहा हूं, मैं अक्सर जवानों को देख के, मैंने कई नौजवान देखे जो बाइक पे भी घूम रहे। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अभी हजरत फरमा रहे थे ये रात इबादत की रात है। हम इस रात को कहते हैं रत जगे की रात। रात भर जागना है हमें। तो हमारी कौम का जवान समझता है जागना है, भले बाइक पे बैठ के जागो या कई गप्पे शप्पे लड़ा के जागो। कितने होटलों पे बैठे होंगे, वो सिर्फ जागने को इबादत समझते हैं। सिर्फ जागना नहीं है, सिर्फ जागना नहीं है, बल्कि आंखें खोल के किसी ऐसी जगह बैठना है जहां रब और बंदे के बीच में कोई तीसरा ना हो। यह गैरत जगे का मतलब। लेकिन मेरी कौम का जवान, दिल दुखता है यार, जिसने आज भी माफी नहीं मांगी, पता नहीं वो कब माफी मांगेगा। यूं तो वो हर दिन बंदे को सुनता है, हर लम्हा सुनता है। वो तो ये कहता, महबूब इनसे कह दो, जब ये मुझे आवाज देते हैं, मुझे पुकारते हैं, मैं इनसे दूर नहीं होता, मैं इनकी रगे जान से भी ज्यादा करीब रहता हूं। इतना करीब रहता आखिर बंदे के। लेकिन नहीं, हमने उससे दूरियां बना ली, दूर हो गए हम अल्लाह से। हम अपने रब को पहचान नहीं पाए। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये वो रात है जिस रात में
अल्लाह अपनी उस सारी मखलूक को बख्शता है जिसको उसने शरीयत का मुकल्लफ किया है, सिवाय मुशरिक के और सिवाय उस शख्स के कि जिसके दिल में बुग़्ज़ और कीना होता है। ज़हन में बात रखना मेरी, मुशरिक के सिवा और उस शख्स के सिवा जिसके सीने में बुग़्ज़ और कीना होता है, अल्लाह सबको बख्श देता है। भाई सोशल मीडिया आप चेक करें, कितने सारे मैसेज चल रहे हैं, माफीनामा, शबे बारात, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। मैं नौजवान सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम सोशल मीडिया पे उस पैगाम को डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? कि हमें अपने गुनाहों का एहसास हो गया, हमें अपनी खताओं पर अब शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए हम सोशल मीडिया पे तौबानामा डाल रहे हैं। भाई हम उनसे माफी मांगते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं, और हम उस मां से माफी नहीं मांगते जिसका हमने हर कदम पे दिल तोड़ा है। हमने उस रब को राजी, हमने उस बाप को राजी नहीं किया जिससे सुबह शाम हमारी मुलाकातें रही हैं। दुनिया घूम आओ जाकर के, कोई नतीजा नहीं है। अगर बाप नाराज है तो रब भी तुमसे नाराज है। आज सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगनी जिनके हाथों में मोबाइल है, उनसे माफी मांगनी है जिन्होंने हमारी तकदीर की लकीरें बनाने में अपने हाथों की लकीरें मिटा दी, जिनकी जिंदगी इस चीज पे गुजर गई कि मेरे बेटे को अच्छी जिंदगी मिल सके। हमने आवाज दी उन्हें, हमने सोचा एक बार मां के कदमों में बैठ के कहें, मां उस दिन तूने दवा को कहा था, मैंने सख्त लहजे में जवाब दे दिया, ए मां तू रूठी तो रब रूठ जाएगा, मां तू नाराज रही तो रब नाराज रहेगा। ख्याल आया? नहीं, हम तो यारों के यहाँ हलवे खाते रखे, दोस्तों के यहाँ दुआएं करते रखे, गले मिल मिल के कहते यार खता बख्श देना, यार माफ कर देना। और बता तो सकी, वो माँ मगरिब के वक्त से इंतजार करती रही, बेटा कब पलट के आएगा, एक बार मुझसे कहेगा माँ मेरी खता बख्श दे। बाप देखता रहा कब आएगा ये बेटा जिसकी जिंदगी के लिए मैंने जवानी लुटा दी, जिसकी जिंदगी के लिए मैंने खुशियों के जनाजे निकाल दिए, जिसको ऐश देने के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई है, जिसकी फीस भरने के लिए मैंने लोगों के धक्के खाए हैं, जिसकी तालीम के लिए मैंने लोगों की गालियां खाई हैं। हाय अफसोस, पलट के दुनिया के आगे माफी मांगी मगर बाप के आगे माफी नहीं मांगी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो दुनिया से बाद में माफी मांग, बाप से पहले माफी मांग, भाई से पहले माफी मांग, माँ से पहले माफी मांग, बहन से पहले माफी मांग, पहले इनसे माफी मांगो। इसलिए तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन। हम पारसा बनते, हम नेक बनते। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल दुख गया हो भाई, तेरे साथ रहता हूं तो माफ कर देना। यार तूने उससे माफी मांगी जिसका जिंदगी में तुझ पे कोई एहसान नहीं है। कभी उस बहन से भी माफी मांगी जो 18 साल तुम्हें मां बन के रोटी बना के खिलाती रही। कभी उस बड़े भाई के आगे भी खड़े हुए गर्दन झुका के जिसने पूरी जिंदगी इसलिए मजदूरी की कि छोटे भाई के हाथ में कलम आ सके, मांगी उससे माफी? कहते नहीं, मुझे उससे बोलने का मतलब नहीं है, शरीक है वो मेरा, क्यों मांगू माफी? मैं बड़ा हूं और वो छोटा है, मैंने उस पर कोई एहसान किया या नहीं किया, माफी नहीं मांगनी। खुदा के बंदे, अगर रब को राजी करना चाहता है तो पहले टूटे दिल जोड़ ले। हाँ, ये कड़वी बातें हैं, शायद तुम्हें कोई जन्नत का सर्टिफिकेट दे जाए, मैं सर्टिफिकेट देने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पहले रूठे लोग मना लो। एक बहन से सिर्फ इसलिए लंबी नाराजी हो जाती है कि उसने बेटी के रिश्ते वक्त हमसे बात नहीं की, जब उसने बेटे का रिश्ता किया हमसे पूछा तक नहीं, इसलिए बहनों से रूठ के बैठ गए इतनी सी बात पे। और 18 साल तुम्हें मां बन के पालती रखी, उसके एहसानों का बदला कुछ नहीं। खुदा जिसे बेटी देता है
उस पे भी एहसान करता है, और जिसे पहन देता है उस पे भी खुदा एहसान करता है। कहानी नहीं हर घर की। आज कितनी बहनें रो रही होंगी कि त्योहार पे भाइयों ने नहीं पूछा। भाई ने नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, चौराहे पे बैठ के कहता माफ कर देना यार, तेरे साथ 3 साल दोस्ती के पूरे हो गए। वो खुदा के बंदे, जिसके साथ 3 साल गुजारे उसके आगे हाथ जोड़ रखा है। जिसने तेरे बुरे वक्त में तेरा हाथ थामा उसके आगे हाथ जोड़ने तैयार नहीं। हम कितने खुद गर्ज होते जा रहे हैं, जानते हो? फरमाया गया अल खल्क़ व अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है अल्लाह का खानदान है। किसका? जोर से बोलो, किसका? ये सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। अगर कोई मेरे परिवार की किसी की इज्जत घटाए, मेरे परिवार के किसी मिंबर को कोई जलील करे, भाई मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम खुदा के परिवार को तकलीफ दोगे तो खुदा इस चीज को कैसे गवारा करेगा? सोचा करो, कभी बैठ के सोचा करो। हम लोगों के दिल यूं चुटकियों में तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मैं फला पीर का मुरीद हूं। वो आएगा तो बस हाथ पकड़ के लेके चला जाएगा। तुझे कुछ नहीं लगता? तेरा पीर तेरे लिए खास है और उम्मत का हुजूर से कोई रिश्ता नहीं है। आका फरमाते उम्मती के पैर में कांटा चुभे तो उम्मती से पहले दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। पहले रूठे लोग मनाओ, टूटे दिल जोड़ो, चल फिर मस्जिद में फिर सजदा करके देख, अगर सारे हिजाब ना उठ जाए तो नाम बदल के रख दे। आज जाके देखो, लोग मस्जिदें घेरे बैठे होंगे, लेकिन कितने ऐसे होंगे जो बेटी का हक खा के मस्जिद में आए? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने भाइयों की दुकानों पर कब्जा कर रखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन जोतते वक्त मेंढ की मेंढ साफ कर डाली होगी? अल्लाह नहीं पूछेगा? यहां सूफी बनने आया, वो हक दे जो तूने भाई का खा रखा है, वो हिस्सा दे जो तूने बेटी का ले रखा है। ओ भाइयों, तुमसे गुजारिश है, अपनी बीवियों को भी समझा के रखना। उनसे कहना तुम्हारी वजह से मेरी मां को तकलीफ पहुंची है, खुदा के वास्ते अगर दिल दुखाया है मां का तो माफी मांग लो, वरना खैरियत नहीं है। अगर मां रूठ गई तो फिर मेरे सजदे भी किसी काम के नहीं है, मेरी इबादत भी किस काम आएगी? कहो ना इन बीवियों से, बेटियों से, माँ की इज्जत किया करो। आज बात बात में कह देती है ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं है, इसकी इज्जत मैं नहीं करूंगी, तुझे करनी है तो कर। ए मेरी बहन, मेरी बेटी, तू भी कान खोल के सुन ले। मेरे नबी ने कहा था औरतों ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। अल्लाह अकबर मुस्तफा फरमा रहे हैं बेटियों ज्यादा सदके किया करो, लेकिन औरतें इतनी ही ज्यादा बदसन होके बैठी है, इतनी की ज्यादा गफलत में डूब के बैठी है। ए मेरी बेटी ख्याल रखना, सास सास होती है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास के कदमों में है। अगर तूने अपने शोहर को सास से दूर कर दिया तो सिर्फ सास से दूर नहीं होगा, वो जन्नत से दूर हो जाएगा। अगर वो जन्नत से दूर होगा तो खुदा तुझको तेरी जन्नत से दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं कुछ देर ड्यूटी करूं, फिर माशाअल्लाह हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। तवज्जो है सारे लोगों की। समझाओ बेटियों को कि सास की इज्जत करें, कदर करें। क्या है सास? जानते हो शोहर की बीवी क्या होती है? हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 60 साल की उम्र शरीफ में हुजूर के घर तशरीफ लाई। किस उम्र में? 60 साल उम्र हो चुकी थी, तशरीफ लाई। मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये कौन खदीजा है? जानते हो सारी कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिनका इस्लाम पे एहसान है। ये वो खदीजा है जब हुजूर की निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में जो तार थे वो सोने के थे, सब कुछ इस्लाम के लिए लुटा दिया। विसाल हुआ तो 16 पैबंदों वाला सूट पहने हुई थी, जिंदगी नाम कर दी इस्लाम के। ये हजरत खदीजा है। हजरत हलीमा आई,
तो खड़ी हो गई, दौड़ लगा दी, इधर से उधर इधर से उधर, फारिग हुई, खड़ी हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठ नहीं जाती? क्यों नहीं बैठी? तो जुमले सुने, कहती या रसूल अल्लाह, ये मेरे महबूब की मां है, ये मेरे महबूब की मां है आका, इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ऐसा ना हो अगर ये पानी का हुक्म दे मुझे उठने में ताखीर हो जाए, कि इसलिए नहीं बैठ रही हूं कहीं ये किसी काम के लिए कहे उठने में ताखीर हो जाए। आका इसलिए खड़ी हूं इनका इशारा मिलते ही खदीजा काम कर डाले और बता तो सकी अगर खदीजा को सास की इतनी इज्जत प्यारी है तो तेरी जैसी बेटी को सास की कितनी इज्जत प्यारी है। हमने सास को अपने पैर की जूती बना डाला। और शौहरों से भी गुजारिश है, हाँ, सारे शौक बीवी के ही ना पूरा किया करो, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो। हाँ, अम्मा की भी कुछ जरूरतें पूरी कर लिया करो, उससे कोई मसला नहीं है। जानते हैं रोटी तो अब ये खिला रही है, अगर ये रूठी तो रोटी टूटी, ये राजी तो रोटी ताजी, ये सोच के बैठा रहता है। हाँ, ये राजी रहेगी रोटी तो जरूर देगी, लेकिन जन्नत की मालिक तेरी मां है, तेरी मां है। सोशल मीडिया के मैसेजों से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने घर के अंदर अपनी जिंदगी से एक मैसेज देना पड़ेगा। जिंदगी का एक मैसेज, रब है वो सबका खालिक है, सबका मालिक है, उसने जिसके जिस पे हक रखे हैं वो सबका हिसाब लेगा। अगर जिंदगी में तुमसे बहन का दिल टूटा गया उससे माफी मांगो, मां का दिल टूटा गया उनको राजी करो, बाप का दिल टूटा गया उनको राजी करो, बीवी को बिला वजह सताया है उसको भी राजी करना पड़ेगा। वरना याद रखना, बीवी को पैर की जूती ना समझना, इसको अपने तलवों की धूल ना समझना, ये तेरी शरीक हयात है, तेरी हम सफर है, तेरे साथ जीने मरने के वादे लेकर के आई है। अल्लाह अकबर, इनको पैर की जूतियां ना समझना, इनके साथ भी इंसाफ करना। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के लिए। और मुझे बता तो सही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, लेकिन हमारा जिंदगी का मामूल देखिए, अल्लाह अकबर, हम ये समझते हैं जिसने बीवी को डरा लिया वो सबसे बड़ा मर्द है, जिसने उसको रुला दिया वो सबसे बड़ा मर्द है। नहीं, खुदा की कसम याद रखना, जब कयामत के दिन हिसाब की बारी आएगी, नमाज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, हज के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, तेरे अमाल के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, लेकिन जब बीवी का हिसाब लिया जाएगा तो तेरी बीवी के बारे में तुझसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तेरी बीवी को रब बुलाएगा, तेरी बगल में खड़ा करेगा और कहेगा तू बता, जिसके बिस्तर पे 3 बार कबूल कहने के बाद जाके बैठ गई, इसने बता तेरा हक कितना अदा किया था, तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी थी। तब अगर याद रखना प्यारे, उसने अपनी गर्दन दिखा दी, या रब इसने गरम सरिया मारा था आज तक निशान मौजूद है, ये देख कमर पे इसने फुकनी मारी थी आज तक निशान मौजूद है, मालिक ये कलाई आज तक टूटी हुई है, ए मेरे परवरदिगार मेरे गालों पे इसके तमाचों के निशान है, और सिर्फ इसलिए एक दिन खाने में नमक तेज था इसलिए तमाचा मारा गया, एक दिन खाने में ताखीर हो गई तो मेरे लिए गरम फुकनी मारी गई। अल्लाह अकबर, अगर उसने कह दिया मालिक इसने मुझे सताया है, खुदा की कसम अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसकी नमाजों की गठरी लो, इसकी नेकियां लो, इसे मेरे आगे से हटाओ, जहन्नम में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता तो फिर ये मुझ खुदा का कैसे हो सकता। इसलिए गुजारिश है, ये मत सोचना बीवी बन के इसलिए आई थी कि कुत्ते की तरह उसकी औकात समझी जाए। ख्याल करना मेरी बात का, दिल अगर बीवी का भी दुखाया है तो माफी मांग लेना, छोटे नहीं होगे बड़े हो जाओगे। अगर बीवी ने यह कह दिया मालिक जब से इसके घर में कहीं कभी दुख नहीं देखा, सदा सुख दिखा मिला है, रब फरमाएगा फरिश्तों अब अमल में नेकियां कम भी हों तो इसको मेरी रहमत से जन्नत का रास्ता दे दिया जाए। ये तो शोहरों के लिए गुजारिश है, वो बीवियों से माफी मांग लें, और बीवियों से भी गुजारिश है खुदा के वास्ते जीते जी शोहर को राजी कर लेना।
हमारे आवाम में चलता हजरत, शोहर मर जाता तो लोग बीवी को पकड़ के लाते हैं जनाजे पे। जब वो मर गया, कफन में लिपट गया, तब ला के बैठाया जाता। अब वो नोच रही है, माफ कर दो, माफ कर दो। नतीजा कोई? जब जिंदा था तेरा मुंह फूट गया, मर गया तो माफी मांगने आई है। मेरी बेटी, मेरी बहन, ये तेरा शौहर के शौहर, अगर ये नाराज है तो जन्नत नहीं मिलेगी जब तक रब इसका हिसाब ना ले लेगा। और जाती चाहती है कि मरते ही जन्नती हो जाए, इस हाल में जाके तेरा शोहर तुझसे राजी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में इंतकाल करती है कि उसका शोहर उससे राजी है, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देता। हाँ, ये पूरी रात हलवा पकाएंगे, मुसल्ले से भी नहीं उतरेंगे, बाकी टाइम में कुरान पढ़ेंगे, चाहे कैसे ही भी पढ़ती हो। अगले दिन फिर उठ के कहती हैं कि जा तेरी शिकल ही नहीं देखनी, तेरी सूरत से नफरत है, तू तो लौट के ही ना आए। सुबह ही उठ के ये शोहर के लिए इनके दुआइया कलिमात होते, पलट के ना आए, तू मर जाए के मेरी बेटी, तूने जितने भी सजदे किए अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुजूर ने क्या फरमाया, अगर रब के बाद किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा किया। नहीं समझा ना बहन तूने? शोहर क्या है, तू तो सिर्फ निकाह को सबसे बड़ा तूफान समझ बैठी। ये सोचती है निकाह हो गया तो तूने एहसान किया शोहर पे। खुदा की कसम, इसकी कदर उस दिन पता चलेगी जिस दिन ये सफेद लट्ठे में लिपट के कब्रिस्तान चला जाएगा, तब जाने की तूने क्या खो दिया है। शोहर अगर बिल्कुल निकम्मा भी होना तो औरत के लिए एक मजबूत दीवार होता है, बीवी के लिए दीवार होता है। तुम भी बेटियों को समझाया करो, बेटी पराए घर जा रही है, शोहर को कभी रूठने न देना, शोहर को कभी नाराज नहीं होने देना। आज जाओ शहर के अंदर जाके देखो, इबादत की रात थी, रब को मनाने की रात थी, ऐसे ऐसे मेकअप करके रोडों पे लड़कियां टहल रही हैं। अलयास बिल्लाह, इतनी नेकियां नहीं हो रही लोग जितने गुनाह कर रहे हैं। ये रात मेकअप की रात थी, ये रोडों पे छचेरी काटने की रात थी। कम से कम आज तो रोके दिखा देता रब को, आज तो रोके दिखा देता। लेकिन सच ये है हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास गुनाह नहीं है, हम गुनाह को गुनाह समझने तैयार नहीं। नहीं मेरे भाई, गुनाह को गुनाह समझो और गुनाह करने के बाद अपने रब से माफी मांग लो। वो बड़ा करीम है। नौजवानों, जब कोई जवान तौबा करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों में उसके तज़किरे करता है, कहता देखो फरिश्तों, ये उम्र इसके गुनाहों के तूफान की थी, ये उम्र ऐसी दी थी मैंने, ऐसे गफलत में डूबा होना चाहिए था, लेकिन देखो मेरा बंदा कितना प्यार करता है, ये जवानी में मेरी चौखट पे आके बैठ गया है, जवानी में मेरे दरवाजे पे आ गया है। फरिश्तों, अगर मैं भी ना बख्शूंगा तो फिर कौन बख्शेगा? अब भी कौन बख्शेगा? अल्लाह अकबर। ये रब फरिश्तों के दरमियान तज़किरे करता है, मगर आज हम हैं कि हमें गुनाहों का एहसास नहीं है, जिंदगी गुनाहों में डूबती जा रही है, ख्याल ही नहीं है तौबा कब करेंगे। सोचा जाता भी उम्र ही कितनी आई है, बाल सफेद होंगे तो तौबा कर ली जाएगी, जब कमर जवाब देगी तब तौबा की जाएगी, जब सजदे नहीं कर पाएंगे तब तौबा करेंगे, जब चल नहीं पाएंगे तब तौबा करेंगे। हाँ मेरे जवान, मौत का वक्त मुकर्रर है, जब आएगी तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी। जाओ कितने जवानों के लाशें उठते देखो, कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। अल्लाह अकबर, जवानों की कब्रें लाइनों से हैं, कूड़े घरों में बैठे हुए हैं, जवानों के जवानियों की जनाजे उठ रहे हैं। इंतजार मत करना, बुढ़ापे में तौबा करेंगे, आज वक्त मिला है, आज तौबा कर लो, वरना याद रखना प्यारे, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाए। हम इंतजार करते रहे, मौत आने से पहले एक बार आगाह करेगी, अचानक
अचानक मौत आ गई तो क्या बनेगा, अचानक मौत आ गई तो क्या करोगे। ए खुदा के बंदो, आओ पलट आओ, आज रब आवाज दे रहा है, मांगो दौलत वालों, आज मैं दौलत भी दूंगा। बेऔलाद औलाद मांगो, गरीबो दौलत मांगो, जलीलो इज्जत मांगो, गुनाहगारों मगफिरत मांगो, जो मांगेगा आज दिया जाएगा। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राख दिखलाए किसे रहरते मंजली। तौबा करो गुनाह से, तौबा करो। बाइक पे नहीं घूमना है आज, नहीं जाना हमें इधर से उधर। या तो इस महफिल में बैठेंगे या फिर खुदा के घर में बैठेंगे। आज अपने रब को मनाएंगे, हम अपने रब को मनाएंगे। कुरान कहता है, या लहजा देखो कसम खुदा की, इस लहजे पे कुर्बान हो जाए। या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कसम खुदा की, सोच भी नहीं सकते माँ बेटे से रूठ जाए, इस प्यार से तो वो भी आवाज नहीं देती। बाप नाराज हो जाए बेटे से तो इस प्यार से तो वो भी नहीं कहता जिस प्यार से तुम्हारा रब बुला रहा है। उसका लहजा देखो, कसम खुदा की, लहजे पे मिटने को जी चाहता है। कहता या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, बताना किस चीज ने तुझे अपने रब से गाफिल कर दिया, वो क्या है जिसने तुझे धोखे में डाल रखा है। क्या सोचता है ये ऊंची इमारतें बचा लेंगी। देख मैंने तुर्की में 40 सेकंड में तबाही मचा दी, कोई बचाने नहीं आया था। तुझे क्या लगता है ये हुस्न बचाएगा, जवानी बचाएगी। देख मैंने हट्टे कट्टों को तुर्की में 40 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला दिया, कोई बचाने नहीं आएगा। और सुन, लौटा तेरा रब वो है कि उसी मलबे से 12 दिन के बाद भी जिंदा निकाल देता है। जहां साइंस थक के बैठ जाती है कि 4 दिन के बाद बंदा जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी और खाने के, 5 दिन में मौत आ जाती है, 12 दिन के बाद उसने जिंदा निकाल के बता दिया, तेरी अब भी समझ में नहीं आया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुझे पता नहीं तेरा रब कितना करीम है, नहीं जानता तू। सुन, मैंने मां के पेट से जन्ने वाले बच्चे को जिंदा निकाल दिया। एक जवान 5 दिन के बाद निकला, उससे पूछा कैसे बचा, उसने कहा भूख लगती थी, कोई सफेद लिबास में आता था, भूख लगती थी तो खाना भी लाता था, प्यास लगती थी तो पानी पिलाता था। कौन था ये? तो मैं कहता हूं हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। कौन आया देने के लिए? तो बरेली वाला कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये बरेलवियों की महफिल है, जुब्बाइयों की नहीं, मवालियों की नहीं, बाबाइयों की नहीं, नाम निहाज सूफियों की नहीं, बरेलवियों की महफिल है। जो कहते हैं हम खुदा परस्त हैं, हम कहते हैं तू खुदा परस्त नहीं, हम ही खुदा परस्त हैं। हाँ, बरेलवी असल खुदा परस्त है। कहते कैसे जी? मैं कहता हूं तुझे नहीं पता, पढ़ किताब है। जब तुम हमद करते हो अल्लाह की, कैसे कहते हो? कैसे कहते हैं उसको? जिसने बकरी गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह की रब गए अल्लाह की दाता, उससे हमारा सबका आना था। ये जब मकाम हमद में आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने गाय बनाई है, अल्लाह ने बकरी बनाई, उनने दूध मलाई दिया। ये ऐसे हमद करते हैं। और बरेली वाले कैसे हमद करते हैं? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ, मैं तो कहता हूं बैठ बरेलवियों की महफिल में, कसम खुदा की अकीदा और तकदीर दोनों ना बदल जाए तो बात करना। हाँ भाई, हमारा रब बड़ा करीम है,
बड़ा करीम है। सोचो तो सही, शबे कद्र उसने दी, शबे बारात उसने दी, ये तोहफे क्यों मिले? क्या ये तोहफे पहली उम्मतों के पास थे? नहीं ना, ये तोहफा सिर्फ हुजूर की उम्मत को मिला, सिर्फ हुजूर की उम्मत को। क्यों? हुजूर कहने लगे, या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में होगी, पहली उम्मतों की उम्रें 1,000 बरस हुई है। ए अल्लाह, जब मेरी उम्मत 60 साल जिएगी तो जाहिर है इबादत भी 60 साल की होगी। कयामत में आएंगे तो ईसा की उम्मत के पास नेकियां ज्यादा होंगी, मेरी उम्मत के पास नेकियां कम होंगी। रब ने फरमाया, महबूब दिल छोटा ना कर, मैं तेरी उम्मत को शबे कद्र दूंगा। एक रात जागेगी, मैं उसे हजारों रातों का सवाब दे डालूंगा। अब जोड़ 60 साल में कितनी रातें आई, और उन रातों में जागने वाले कितनी रात वाले बने। मालिक, फिर मेरी उम्मत गुनाह करेगी और गुनाह ज्यादा होंगे तो शर्मिंदगी होगी उम्मत के गुनाह देख के। रब ने फरमाया, महबूब दिल छोटा ना कर, मैं इस उम्मत को शबे बारात दूंगा। ये जितने गुनाह करके आ जाएंगे, महबूब मैं इनका मुंह नहीं देखूंगा, मैं तेरा मुंह देख के इनको माफ कर डालूंगा। लोग कहते हैं ना, कभी कभी कहते यार गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बाप का मुंह मार जाता है। जी में आता उठा के पटक दो, लेकिन उसके भाई का मुंह मार जाता है। रब कहता, महबूब जलाल तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन तेरा चेहरा बचा के ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब गुस्सा मुझे भी आता है, जब ये नाफरमानी करते मेरी जमीन में तो जी चाहता है जमीन में घुसेड़ दूं, सुरमा बना दूं। लेकिन जब ये तेरा वास्ता देता है ना महबूब, मेरा जलाल ही ठंडा हो जाता है, जलाल ही ठंडा हो जाता है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, लोगों घमंड ना करना कि मैं नेक हूं। उसने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं, पर्दे डाल रखे हैं। पर्दे उठा दे तो बड़े अच्छे अच्छों को नंगा कर देगा। ये तो उसका करम है, उसने पर्दों में छुपा रखे हैं ऐब। अगर पर्दे उठाने पे आ जाए तो मेरे जैसे क्या बड़े बड़े मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए नौजवानों, अब तक उसने जब बना रखी है, अब तक बना रखी है। जानते हो कितना करीम है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में बारिश बंद हो गई। क्या हुआ? बोले सारे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधे मदीने जा रही है। इतना अच्छा मजमा और ऐसी बाबरकत जातें, सुभान अल्लाह, जिनकी निस्बत बख्शिश की जमानत है। आला हज़रत ने नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा थे। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश बंद हो गई। लोग कौम को लेकर के बाहर आ गए, चलो रब को राजी करे, अल्लाह बारिश डाल दे। आवाज आई, मूसा तू बड़ा प्यारा है मुझे, लेकिन तेरी इस टीम के अंदर ना, इस कौम के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से मुझे सजदा ही नहीं किया। कितने साल से? 40 साल से सजदा ही नहीं किया उसने। मेरी रातों दिन नाफरमानी करता है। मूसा जब तक ये इसमें बैठा रहेगा बारिश नहीं करनी है, बारिश नहीं करनी है मुझे। जब इतना सुना ना, आवाज दी, कौन है जिसने 40 साल से सजदा नहीं किया? जब तक वो नहीं निकलेगा अल्लाह बारिश नहीं करेगा। तो वो गुनाहगार था यार, जानते हो। उसने गर्दन झुका ली, नीचे सर करके कहने लगा, मालिक जब 40 साल से पर्दे डाल रखे हैं तो अब क्यों पर्दा उठाने लगा है? जैसे 40 साल से बना रखी है वैसी अब भी बना रखी है। मैं वादा करता हूं आज के बाद कभी तुझसे रूगर्दानी नहीं करूंगा, रूगर्दानी नहीं करूंगा। मालिक मैं गुनाहगार हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाइए। सैयद अफरोज में साहब कबिला की आमद आमद हो रही।
बैठ जाइए। माशाल्लाह, जिस शख्सियत का मैं तस्करा कर रहा था, आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली मिंबर शरीफ पे जलवागर हो चुके हैं, और भी सादात इकराम तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सभी के कदमों की बरकतें हम सबको अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन, और जोर से सुभान अल्लाह। बात करूं पूरी? कहने लगा मालिक, जब तूने 40 साल पर्दे डाल रखे हैं ना, तो अब पर्दे ना उठा, अल्लाह जलील ना करना। रो दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि झमाझम बारिश गिरी। हजरत मूसा परेशान तूर पे गए, या अल्लाह बारिश हो नहीं रही थी, फिर कोई गया भी नहीं था, आया भी नहीं, बारिश कैसे हो गई? तो रब ने फरमाया, मूसा, मैं जिसकी वजह से बारिश नहीं कर रहा था ना, मैंने उसी की वजह से बारिश कर डाली है। कितना करीम है हमारा रब, कितना करीम है। सोचो ना, सोचो ना, जरा सी रिस्क में तंगी आ गई, हमने जाके के ब्याज पे पैसा ले लिया। जरा सी रोटियों में कमी आ गई, हमने ब्याज के बाजार गर्म कर दिए। जरा से शौक कम हुए, हमने रिश्वतें लेना शुरू कर दी। हम हराम की तरफ पलट गए। जब तुम गए तो मशीयत आवाज दे रही थी, क्या तुझे अपने रब पे भरोसा नहीं? तू उधर चला गया जिधर मैंने पाबंदियां लगाई थी। क्या तेरा रब देने वाला नहीं था? क्या तेरा रब कादिर नहीं? वो कहता, हम तो तब भी दे रखे थे जब मां के शिकम के अंदर तू था। हमने जब तुझे मिटने नहीं दिया तो जमीन के ऊपर कैसे मिटने दे सकते? बंदे, तूने रब से मुंह मोड़ लिया, किधर चला गया तू? तुझे नहीं जानना था। उसने मां के पेट के अंदर धड़कने बचा के रखी है, मां के पेट के अंदर उसने धड़कने सलामत रखी हैं। बदल यार अपने आप को। कहने लगे, मूसा, जिसकी वजह से बारिश नहीं की थी ना, मैंने उसी की वजह से बारिश कर दी है। कहा, क्या हुआ? कहा, मूसा, अब मेरे और उस बंदे के बीच सुलह हो गई है, सुलह हो गई है। मैंने पिछले सारे ही बख्श डाले, जितने करके आया था पानी डाल दिया। कहने लगे, मालिक मुझे तो बता, नाम तो बता दे उसका। रब ने फरमाया, मूसा, जब दुश्मन था तब मैंने पर्दे नहीं उठाए, अब तो दोस्त हो गया कि पर्दे कैसे उठा? यार बता, जब वो मूसा की उम्मती से इतना प्यार करता है तो महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता हो। सोच तो सकी, हम पलटते नहीं। आना उसकी चौखट पे, वो कहता, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बताना किधर चला गया तू? तुझे रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया, किस शय ने तुझे दूर कर दिया? आजा। वो कहता, 40 साल गुनाह किए ना, आजा, मैं नहीं हिसाब लूंगा तुझसे। 60 साल तूने ना गुनाह किए हैं, 60 साल तू मुझसे दुश्मनी करता रहा है, आज नहीं लगाऊंगा कोई तराजू। आजा, बिना कांटे के आजा, आज बिना रजिस्टर के आजा, आज सिर्फ आके 2 आंसू दिखा दे, सिर्फ 1 आंसू दिखा दे। मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तेरी 1 आंसू के बदले में 40 साल के गुनाह बख्श डालो। पलट लो, आज लौट जाओ रब की तरफ, आ जाओ। कसम खुदा की, इतना प्यार तो 70 माएं नहीं करती जितना रब करता है, जितना रब करता है। आना पलट के रब की तरफ। नौजवानों, मैं कसम खा के कहता हूं, हम जो परेशान है ना, किल्लत की वजह से नहीं, कमी की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से परेशान है कि हमारे रब से रिश्ते टूट गए हैं। सिर्फ इस वजह से परेशान है कि रब से हमारे रिश्ते मजबूत नहीं रहे। जब रब से रिश्ते मजबूत होते हैं ना, तो जबान बंदे की होती है, फैसले खुदा के होते हैं, फैसले खुदा के होते हैं, जबान उसकी होती है, फरमान खुदा का होता है। रिश्ते मजबूत करो रब से जवानों। आओ पलट के रब की तरफ। बिजनेस में बरकत नहीं है ना, आज वो कह रहा है मांग दौलत कितनी चाहिए, मांग मैं दूंगा, रज़्ज़ाक मैं हूं। फैला झोली, आज छोटा हो जा उसके आगे, अपने आप को मिटा दे, फिर मांग के देख वो कितना देता है। हम तो मांगते भी हैं तो यूं आस्तीन चढ़ा के, फिर हाथ उठा के कहते हैं, 3 मिनट में सारी दुआएं कर डालते हैं। हाथ मेरा चल दिए, दे ना दे तेरी मर्जी। वो कहता था मांगने आया था कि धमकाने आया था? आ उसकी चौखट पे, छोटा हो जा, गिर जा, अपने आप को खत्म कर दे, कहते मालिक मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं जो भी है तू है, जो भी है तू है, तू देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। कह उससे, जाना जब है जब देगा। गिर जा उसकी चौखट पे, कसम खुदा की ये फैसले कर दे, मालिक तुझी से लेके जाना है,
तुझी से लेके जाना, फिर देख वो देता है कि नहीं, वो देता है कि नहीं। तू कम से कम छोटा हो के तो मांग, तू तो बहुत बड़ा हो के मांगता है। तू तो लोगों में बैठ के कहता कोई है मेरे मुकाबले पे, रात को मुसल्ला बिछा के कहता है या अल्लाह ऐसी बनाई रखी है। फिर मशीयत कहती है दिन में जो तू धमकियां दे रहा था मुकाबले का कोई नहीं, अब तुझे बताऊं तेरे मुकाबले का कौन है। फिर उन्हीं छोटे लोगों में से कितना बड़ा खड़ा कर देता है कि वो उस बड़े को 2 मिनट में नंगा कर देता है। कहता देख ये है मेरी कुदरत, जिसे चाहता हूं 1 मिनट में तख्त पे रख देता हूं और अगले मिनट में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता हूं। ये है हमारे रब की पावर। पलटो उसकी तरफ, लौटाओ, आवाज दे रही है उसकी रहमतें। अगर अब भी हमने नहीं लिया तो कब लोगे यार, कब लोगे। रब से प्यार करो, मोहब्बत करो अपने रब से। हर वक्त ये अकीदा रखो खुदा देख रहा है। जब किसी का दिल दुखाने का मन करे सोच लेना खुदा देख रहा है। जब किसी की चीज नाजायज तरीके से लेने की तबीयत कहे कह देना खुदा देख रहा है। सिर्फ ये अकीदा अगर मजबूत हो गया ना, खुदा देख रहा है, कसम खुदा की 90% बीमारियों का जमाने से सफाया हो जाएगा। लेकिन नहीं, मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह के करीब हो जाओ, वो तो वो है जो बंदों को कभी जलील नहीं देता। हुजूर के एक सहाबी को यहूदियों ने गिरफ्तार कर लिया, कैद खाने में डाल दिया, तो उसको गुस्ल की जरूरत पड़ी, गुस्ल की जरूरत। उसने कहा कि भाई मुझे पानी दे दो, मैं मुसलमान हूं, मुझे गुस्ल करना है। लोगों ने ताना दिया कि उससे पानी मांगना तो जिस खुदा का कलमा पड़ता है, उससे पानी मांग जिस नबी का कलमा पड़ता है। उसने ना रो के आसमान की तरफ देखा, कहने लगा मालिक जब तक मेरी बात थी कुछ नहीं था, अब तेरी बात आ गई है, अब तेरी बात आ गई है। या अल्लाह ये ताने दे रहे हैं अपने रब से पानी मांग। जानते हो अल्लाह ने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, वो गया कैद खाने के अंदर जाके बरसा, इतना बरसा के उसने वुज़ू कर लिया, गुस्ल कर लिया। जब बदल के गया, बरस के गया ना बादल का टुकड़ा, तो वो कहने लगे बता तो सही ये पानी कहां से आया था। उसने कहा ये मेरे रब ने भेजा था, ये मेरे रब ने भेजा था। गेट खोला, कदमों पे गिर गए, कहने लगे जब वो तुझे जेल में नहीं छोड़ सकता है तो फिर अपने घर में तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है। ये किरदार होना चाहिए, ये किरदार होना चाहिए, लेकिन नहीं है। दिल दुखाने के बाद हम खुश होते हैं, राजी होते हैं। याद रखो एक बात और बता दो, ये इबादत की रात है, बख्शिश वाली रात है। मांग लो जो चाहो, ताजदारी मांगोगे मिलेगी, हुकूमत मांगोगे मिलेगी, जो चाहो मिलेगा, लेकिन शर्त है दिल कीना से पाक होना चाहिए। ये नहीं ये इसकी बिल्डिंग गिर जाए बनी कैसे। अगर करना तो ये क्या, या अल्लाह जैसे तूने इसे दिया कि अपने कर्म से मुझे भी वैसे अता कर दे, ये रखा करो। हाँ रश्क कर सकते हो, हसद नहीं, हसद नहीं। टांग तोड़ने की कोशिश मत करना, वो ऐसा कादिर मुतलक है वहां से तोड़ता है जहां से कोई जोड़ नहीं पाता है। डरना उससे, चैलेंज मत करना, खुदा को चैलेंज मत करना, उसे राजी करना है, उसे मनाना है। वो मानता कैसे कैसे है। अल्लाह अकबर। 2 आंसू के कतरे काफी है, किसी गरीब की दुआ काफी है, किसी कमजोर के उठे हाथ काफी है। यार सच बता दूं तो मां का आंचल काफी है, और आगे कह दूं तो बाप के हिलते लब काफी है रब को राजी करने के लिए। तो अब आप जो है सोशल मीडिया पे आप स्टेटस नहीं लगाएंगे, कोई गलती हो गई हो तो माफ किया जावे, खता हो गई हो तो माफ किया जावे। सबसे पहले अपने घर में जाएंगे, मां नाराज है, कदम पकड़ के कहेंगे मां खता जो हुई हूं माफ कर दे। अपने बाप के कदम पकड़ के कहेंगे माफ कर दे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं बाप राजी नहीं होता, बड़ा सख्त है मेरा बाप। बाप बाहर से सख्त होता है, अंदर से बड़ा नर्म होता है, बड़ा नर्म होता है अंदर से। एक बार पैर पकड़ के बैठ जाना, रात में उठेगा तुझे देखेगा कहेगा क्या बात है। लहजा सख्त होगा उसका उस वक्त भी, क्योंकि उसे ये गुमान काफी है कि वो बाप है। वो कहेगा क्या बात है, कह देना अब्बा माफ कर दे। बस इतना कहने की देर है, जिस लहजे में सख्ती थी उसमें अब नरमी आएगी। उसकी आंखें देखना गलती तूने की है, परसनी बाप की आंखें शुरू हो जाएंगी। वो कहता पगले तूने आने में देर कर दी है, मैंने तुझे कब का माफ कर डाला है। ये माँ बाप होते हैं, ये अपने होते हैं, जिनके दिल दुखाए हैं पहले उन्हें राजी करो, फिर उसके बाद सजदों में रखो सर, कहो मालिक तेरे सिवा रब कौन है। हम तो हर वक्त नमाज में कहते हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। यार अब तू ना बख्शे तो कौन बख्शेगा। मालिक महबूब ने हमें तेरा पता बताया है,
हमें रब के महबूब ने बताया कि खुदा कौन है, कैसे इबादत करनी है, ये मुस्तफ़ा ने बताया। मालिक तुझे उसी महबूब का वास्ता, फातिमा ज़हरा के बाबा का सदका, अल्लाह बख्श दे तुझे हसनैन के नाना का सदका, मालिक खताएं बख्श दे, तू तो करीम है। बरेली से आवाज आती है, अल्लाहू अकबर, दर्द दिल कर रहा मुझे या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब, बेसबब 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 बख्श दे न पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा। मांग लो आज रब से, बख्शिश मांगो, जन्नत मांगो। वो तो कहता है जन्नत मांग लो, आज जन्नत तुम्हारे लिए बनाई गई है, तुम्हारे लिए है जन्नत। हाँ, वो तो तुम्हें बख्शना चाहता है। नहीं सुना, हम लोग इंतजार करते हैं जब मौत का वक्त आएगा देखा जाएगा। किसी ने बहलूल दाना को देखा कि बाजार में बैठे हुए हैं और लोगों ने कहा आप और बाजार में? कहने लगे हाँ, एक जरूरी काम था इसलिए आ गया। कहा क्या काम था? कहने लगे जरूरी काम ये था कि मैंने लोगों को देखा कि रब को भूले बैठे हैं, आज अल्लाह कह रहा है मुझसे माफी मांग लो, मैं बख्श दूंगा। ये बंदे हैं कि माफी नहीं मांग रहे, कि मैं चाहता हूं कि सुलह हो जाए बंदे और रब के बीच में, इसीलिए आके बैठा हूं, सुलह कराना चाहता हूं। कुछ दिन के बाद फिर किसी ने देखा कब्रिस्तान में, यहां क्या कर रहे हो? कहा यहां भी सुलह कराने आया हूं। कहा क्या हुआ? कहने लगे जब मैं बाजार गया था तो बंदे मान गए थे, रब मान गया था, बंदे नहीं मान रहे थे, लेकिन कब्रिस्तान आया हूं तो बंदे मान गए हैं, अब रब नहीं मान रहा है। उससे पहले कि वो घड़ी आए कि रब ना माने, आज तौबा के दरवाजे खुले हैं। ये भी महबूब का सदका समझो यार। चेहरे बिगाड़ दिए जाते अगर हुजूर ना होते, वो तो वादा हो चुका है, माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब जब तक तू इनमें रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा, वरना जमीनें फटती, चेहरे बिगाड़ दिए जाते, कुत्ते बंदर बना दिए जाते। अभी जो चेहरे सलामत है मदीने वाले का करम है, मदीने वाले का करम है। और ये महफिलें इतनी बाबरकत महफिलें हैं, इसमें जो आता है बख्श दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें देखूं या महबूब को देखूं? हाँ, मैं तो महबूब को देख के तुम्हें बख्श दे रहा हूं। उनकी महफिल में आके जो बैठ जाए बख्श दिया जाता है। हाँ, फिर बात यह रह जाती है कि बख्शिश बचेगी कैसे। आज समझो पलटोगे तो ऐसे जैसे गुनाहों से साफ हो, लेकिन कल से अहद कर लेना कोई गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। कोशिश करेंगे हम चाहते हुए कोई गुनाह न करें, अगर हो जाए फिर भी तो उसने दरवाजे बंद नहीं किए। वो फिर कहता आ जा, 70 बार आएगा मैं 70 बार बख्श दूंगा। बंदा बार बार तौबा करे और फिर गलती से गुनाह हो जाए, फिर आए तो वो कहता फरिश्तों बताओ मैंने इसे तौबा की तौफीक दी, इसने फिर तौबा तोड़ी, फिर आया है, फिर टूटी, फिर आया, फिर टूटी, अब फिर आके बैठ गया है। क्या करना है? फरिश्ते चुप रहते, कहते मालिक तेरा फैसला ही असल है। वो कहता मैं इसे बख्श रहा हूं इसलिए कि ये जान रहा है मैं जितने भी गुनाह करूं बख्शने वाला मेरा रब करीम है। तो जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, आज रब को मनाने की रात है। हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और वादा करें अपने रब से, मालिक जब तक जिंदा रहेंगे तुझे राजी करते रहेंगे। मालिक हमें नेकियों की तौफीक देना। हम जानते हैं नेकियां वही करता है जिसे तू तौफीक देता है, गुनाहों से वही बचता है जिसके साथ तेरी रहमतें शामिल होती है। अल्लाह हमें रहमतों का सहारा दे ताकि गुनाहों से बच सके, तौफीक बख्श ताकि हम नेकियां कर सकें। और इस ऐलान को याद रखना, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल रखा है, किस चीज ने दूर कर रखा। पलटा, मैं 60 साल के 1 मिनट में मिटा डालूंगा, 1 सेकंड में मिटा डालूंगा। तू कह के तो देख गुनाह हो गए हैं, फिर देख मैं कैसे बख्श देता हूं, देख कैसे बख्श देता हूं। आवाज गर्म देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, मंगतों की हमेशा लाज रखी, महरूम कभी लौटाया नहीं। मांगना है हुजूर का वसीला दे के मांगो। मौला करीम मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब की खताओं को माफ फरमाए। सारे लोग सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। बस जो हुए अखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रखो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।